दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग पर सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, भागवत कथा के व्यास जी द्वारा रचित भागवत कथा के प्रसंग में परीक्षित का अनशन व्रत, यानी परीक्षित जी ने अनशन व्रत क्यों रखा और सुखदेव जी का आगमन। और जैसे ही परीक्षित जी अनशन में बैठे तो सुखदेव जी का आगमन का प्रसंग आज के भागवत कथा का मूल रहस्य है। कल के प्रसंग में दोस्तों, श्रृंगी ऋषि का श्राप, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने क्यों श्राप दिया, तो उस श्राप का क्या कारण था। जब राजा परीक्षित धनुष बाण लेकर शिकार करने के लिए जंगल में मृगों के पीछे दौड़ते दौड़ते वो भूख प्यास से परेशान हो गए, व्याकुल हो गए, तो पानी खोजते खोजते शमीक ऋषि के आश्रम में वो पहुँचे। और शमीक ऋषि उस समय ध्यान मग्न थे, और किंतु ऋषि ने किसी भी प्रकार के न तो राजा का सत्कार किया, न आदर किया, न सम्मान किया, क्योंकि वह अपनी भक्ति में पूर्ण रूप से लीन थे। तो भूख प्यास से पीड़ित राजा अपमानित अपने को महसूस करने लगे। तब परीक्षित जी को क्रोध आ गया और वह आश्रम के बाहर आकर के उन्होंने शमीक ऋषि के यानी कंधे में बाहर जो मरा हुआ सांप था उस सांप को डाल दिया। ऋषि के कंधे पर उस सांप को नगर जब वहाँ पर श्रृंगी यानी आश्रम के बाहर खेल कर रहे शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब पता चला कि उनके पिता के गले में राजा ने मरा हुआ सर्प डाल रखा है, और तो बहुत आश्चर्य हुआ। राजा अधर्मी कैसे हो गए, कैसे धर्म के सेतु को तोड़ लिया। क्रोध में आकर हाथ में जल लेकर राजा को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। तो जिससे धर्म की मर्यादा और तोड़ करके मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप को डाल दिया, आज से 7वें दिन उसे तक्षक सर्प अवश्य डस लेगा। तो आश्रम में पिता को देखकर कंठ फाड़ का उच्च भाव से यानी शोर शराबा करते हुए जोर जोर से वह रोने लगे। और अपने पुत्र के रोने की आवाज़ को ऋषि ने जैसे ही सुना तो उनके कंधे में उनको चैतन्यता आई, और उन्होंने देखा कि उनके कंधे में मरा हुआ सांप पड़ा था। पुत्र क्या रोने का कारण पूछने पर श्रृंगी ने सारा वृत्तांत, परीक्षित जी ऐसे ऐसे आए थे और उस वृत्तांत को बताया। और श्रृंगी ऋषि बोले, मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप कर दिया है, क्योंकि थोड़े से अपराध के लिए इतना दंड दे दिया। अरे जड़ बुद्धि राजा मनुष्यों की गिनती में नहीं आते हैं। राजा तो साक्षात विष्णु स्वरूप होते हैं। उनके कारण प्रजा निर्णय लेती है, उनका पालन होता है, प्रजा की सेवा होती है और प्रजा सुख का अनुभव करती है। तो राजा के बिना
चोर धन लूट नहीं सकते हैं। अगर राजा आपस में ही अगर हम आपस में ही लड़ लेते हैं तो राजा की ज़रूरत होती है आपसी विवादों को दूर करने के लिए। तो परीक्षित तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले चक्रवर्ती परम धर्म और धर्म के पालक राजा हैं। उनको श्राप देना नीति संगत नहीं है और भगवान से प्रार्थना की कि इस नासमझ बालक के अपराध को क्षमा कीजिए। तो शमीक ऋषि ने अपने पुत्र संगी ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के लिए भगवान से याचना की। कल के प्रसंग में जब शमीक ऋषि को यह पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि मैं घोर यज्ञ में विरत था, भक्ति में विरत था, मुझे पता नहीं चला कि परीक्षित जी यहाँ आए और उन्होंने मरे हुए सांप को मेरे गले में क्यों डाला। इसी कारण संगी ऋषि ने उनको श्राप दिया। तो जो शमीक ऋषि थे उन्होंने संगी ऋषि के जो पिता थे उन्होंने उसके लिए पश्चाताप किया। तो परीक्षित जी का अनशन, तब परीक्षित जी ने अनशन व्रत रखा और सुखदेव जी का उसी समय वहाँ पर आगमन हुआ, वो आए। तो इस संबंध में दोस्तों सूत जी कहते हैं कि राजधानी में पहुँचने पर राजा जब परीक्षित जंगल से राजधानी में पहुँचे तो बड़ा पश्चाताप उनको हुआ, अफसोस करने लगे। वे सोचने लगे कि मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ बड़ा नीच व्यवहार किया। वह प्रायश्चित करने लगे और अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आएगी, ऐसा उनको एहसास हो गया। क्योंकि जब हम मानव कोई भी गलत कार्य, नीति विरोध का कार्य करता है तो अंतरात्मा की पुकार उससे बोलती है, अंतरात्मा बोलती है और वह प्रायश्चित करती है। तब परीक्षित जी ने ब्राह्मण जो ऋषि थे वह अपने यज्ञ में बैठे हुए थे, घोर यज्ञ में बैठे थे और उन्होंने उनको और परीक्षित को प्यास लगी थी, वो आश्रय के लिए गए थे लेकिन ऋषि उनका मान सम्मान नहीं कर पाए। एक तरफ ऋषि जहाँ पश्चाताप करते हैं कि राजा का आदर सत्कार नहीं हुआ, वहीं दूसरी तरफ राजा भी उसके लिए अफसोस करते हैं। तो शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आएगी, ऐसा उनको एहसास हुआ। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ क्योंकि उससे मेरे पास का जो प्रायश्चित मेरे हो जाएगा और फिर कभी भी ऐसा काम करने के लिए मैं अपना साहस नहीं जुटाऊंगा, दुस्साहस नहीं करूँगा। तो ये इस प्रकार से चिंता में डूब गए कि उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि कुमार यानी संगी ऋषि के श्राप से तक्षक मुझे डसेगा, तक्षक सांप जो है मुझे अवश्य डसेगा। तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने के कारण प्राप्त होने को कारण प्राप्त हो गया। वैरागी क्यों हुआ? मैं इस लोक और परलोक के भोगों को, जितने प्रकार के भी जो भोग होते हैं यह लोक परलोक में, उन भोगों को स्वरूपत त्याग, समूल रूप से उनका त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के
चरण कमलों में सेवा का ही सर्वोपरि, सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आचरण, आमरण अनशन व्रत, यानी जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो तब तक मैं न अन्न ग्रहण करूँगा न जल ग्रहण का, यानी किसी प्रकार की चीज़ का सेवन किए बगैर मैं एक जगह बैठा रहूँगा जब तक गंगा तट पर मैं बैठने का उन्होंने निश्चय किया। परीक्षित जी ने अपने पायस्य को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का निश्चय किया। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहाँ पधारे, उनका आगमन हुआ। ऋषियों को एकत्र देखकर राजा परीक्षित ने सबका यथायोगी सत्कार किया, मान सम्मान किया और उनके चरणों पर सिर नवाकर वंदना की। राजा परीक्षित ने उनसे कहा कि निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के श्राप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे। उनका आगमन हो गया है और मेरे प्रायश्चित करने पर उनको भी अनेक प्रकार की दयाशील हो गए हैं, दयावान हो गए हैं। यह श्राप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है। श्रृंगी ऋषि ने जो, शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जो मुझे श्राप दिया है, उससे मैं यानी तक्षक सांप के द्वारा मुझे डसा जाएगा। तो स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। तो यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है। मैं यानी अनेक प्रकार की भौतिक अपेक्षाओं से मोह, लोभ, शोभ, भोग की आसक्तियों से छुटकारा देने के लिए मुझे वैराग्य की प्राप्ति हो गई है। ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना मैं करता हूँ कि मुझे कर्मवश अपने कर्म प्रधान विश्व रचना का जो जस करही तस फल प्राप्त। कृष्ण भावनामृत में और भागवत में कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म बस चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, ऐसा उन्होंने निश्चय किया। ऐसी वंदना की, भगवान का आग्रह किया, भगवान की वंदना की, नमन किया और उनकी स्तुति की। उनके चरण में आश्रित महान आत्माओं से विशेष प्रीति की और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, सबके साथ समान व्यवहार रहे, समान आचार संहिता रहे और मैत्री भावों से मैं संपन्न रहूं, ऐसा आप आशीर्वाद मुझे दीजिए। सभी ब्राह्मण जो उनके अभिशाप शाप को दूर करने के लिए आए थे, उनसे उन्होंने वंदना की, याचना की। तो महाराज परीक्षित ऐसा दृढ़ निश्चय करके, यानी उन्होंने अनशन व्रत करके गंगा जी के तट पर पूर्व आग्रह कुशों के आसन पर, यानी जो कुश घास मिलती है उसका आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। उत्तर दिशा के ऊपर की ओर उन्होंने अपना मुंह करके वह बैठे। तो आकाश में स्थित देवता, अनेकों देवता लोग, जो स्वर्ग लोक में देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हैं।
उनकी भावभीनी प्रशंसा करते हैं और वहाँ पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करके परीक्षित जी के जो उनके अंदर वैराग्य के भाव पैदा हुए हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ऋषिवर बोले, इस पर जो भी ऋषि लोग आए थे वह उन्होंने कहा कि हम सब एक हम सब तक हम यानी सभी लोग तब तक यहीं रहेंगे, अपना वास यहीं रखेंगे, यहीं पर हम अपना आसन जमाएंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष का शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। यानी परीक्षित जी को भगवान के शरण में मोक्ष की प्राप्ति और माया अनेक प्रकार की माया की आसक्तियों से व्याप्त और जो पायस्य उन्होंने किया है, अनशन उन्होंने किया है, तो सभी महर्षियों ने इस प्रकार का निश्चय किया कि जब तक इनका शोक समाप्त न हो जाए, ये शोक से पूर्ण रूप से रहित न हो जाएं और भगवान की अपरंपार कृपा इन पर न हो जाए, जब तक ये भगवान के परम धाम में नहीं चले जाते हैं, तब तक हम इसी गंगा के तट पर इनके अनशन में किसी प्रकार से हम यहाँ पर विराजमान रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। तो ऋषियों के वचन सुनकर, जब ऋषियों के प्रति इतनी ज़बरदस्त आसक्ति को सुनकर के राजा परीक्षित ने उनसे कहा कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योगी विशुद्ध कर्म कौन सा है। तो उन्होंने अपने अंतःकरण में सोचा कि ऋषियों के वचन सुनकर, ऋषियों ने जिस प्रकार का अपना वचन उनके प्रति जितना प्रतिबद्धता उनकी थी, तो राजा परीक्षित ने कहा कि सबके लिए सब अवस्थाओं में, हर दशा में, हर परिस्थिति में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों, जो कम समय में मरने वाले पुरुष होते हैं, के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योगी विशुद्ध कर्म कौन सा होता है। उस कर्म को करने के लिए उनसे वंदना की और उस कर्म के भावों को जानने की अपेक्षा की। तो परीक्षित जी के ऐसा कहने पर उसी समय पृथ्वी पर अपनी इच्छा से विचरण करते हुए भगवान श्री सुखदेव जी महाराज, जो भागवत कथा के प्रकांड विद्वान थे, वहाँ प्रकट हो गए। यानी परीक्षित जी के इस प्रकार के अनशन व्रतधारी भगवान के शरण में जाने की इच्छा, मोक्ष की प्राप्ति करने की चाह, थोड़े ही समय में, उसी समय जब पृथ्वी पर अपनी इच्छा से विचरण करते हुए भगवान सुखदेव जी महाराज वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्रसंग है सुखदेव जी का आगमन, जब वह अनशन में बैठते हैं तो तब सुखदेव जी का वहाँ पर प्रवेश होता है। महाराज वहाँ प्रकट हो गए, वह उपस्थित हो गए। तब उन्होंने कहा कि बच्चों और स्त्रियों के, जब सभी लोगों ने उनका, स्त्रियों ने, बच्चों ने उन्हें घेर रखा था चारों ओर से और उनका वेश अवधूत का सा था, यानी 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण है, हाथ है, जंघा है, भुजाएं हैं, कंधे हैं, कपाल हैं और अन्य सब अंग अत्यंत ही कोमल और सुकुमार थे। तो उनके नेत्र, जिस प्रकार भगवान राम जी के नेत्रों की कमल के समान नेत्र जिस प्रकार भगवान राम जी के थे, जो त्रेता में
दशरथ जी के वहाँ मानव रूप में अवतीर्ण हुए। बड़े बड़े और मनोहर उनके नेत्रों को देखकर नासिका कुछ ऊंची थी, पूरे शरीर के स्वरूप का वर्णन, कान बराबर थे, सुंदर भौहें थी, गला तो मानो सुंदर शंख का जैसा था, लंबी लंबी भुजाएं थीं, मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे और इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी तेज और उनका श्याम रंग था। तो राजा परीक्षित ने अतिथि रूप में सुखदेव जी के पधारे हुए सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, उनकी आराधना की, उनको नमन किया और उनकी पूजा की। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उसने यह पूछा सुखदेव जी से, परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे संत, आप सरीखे महात्मा जो भागवत कथा के प्रकांड विद्वान और एकांत अनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन दे, तो यह आपकी महान कृपा है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा के हम पात्र हैं और आप को भगवान कृष्ण के द्वारा ही भेजा गया है, उनकी कृपा से आपके दर्शन यहाँ पर। तो आप योगियों के परम गुरु हैं। सुखदेव जी को परीक्षित जी ने कहा कि आप जितने भी योगी हैं उनके परम गुरु हैं, उनको ज्ञान देते हैं। और जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी काकभूषण जी को सत्संग के लिए इतना ज्ञान अर्जित कर दिया था, उसी प्रकार सुखदेव जी को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपार ज्ञान से सज्जित कर दिया। और द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ तो उसमें कौरव और पांडवों में सभी प्रकार के अयंग निजो परवेति गणना लघुचेसानाम उदार चरितानांग तो वसुदेव कुटुंबकम। तो मेरा तेरा इन भावनाओं को छोड़कर के न्याय पथ का मार्ग ग्रहण करने की प्रेरणा दी। तो आप योगियों के परम गुरु हैं। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा, जो अनशन में बैठे हुए थे, अपना पायस कर रहे थे और अनेकों प्रकार के मोह माया, लोभ मोह शोक, भौतिक सुखों की आसक्ति से हमेशा के लिए अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, अपने जीवन को भगवान के ऊपर समर्पित करने के लिए उन्होंने अनशन लिया और सभी माया मोह के जंजाल से छोड़ करके मोक्ष की प्राप्ति करने के भाव व्यक्त किए। तब वह सुखदेव जी से कहते हैं कि मैं आपसे साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, यानी अंतिम सांस लेने के लिए तत्पर है, उसको क्या करना चाहिए कि वे किसका स्मरण, किसका जप, किसका श्रवण, किसका भजन करे तथा किसका त्याग करे। इस प्रश्न को जब सुखदेव जी ने सुना तो सूत जी संबंध में कहते हैं कि जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी से इस प्रकार परीक्षित जी के वचनों को सुना तो प्रश्न किए
तब समस्त धर्मों का मर्मज्ञ, हर धर्म के मर्मज्ञ का ज्ञान का व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी की उनका उत्तर देने लगे। तो सुखदेव जी ने उनके उत्तर का उत्तर दिया और इसी उत्तर के परिणाम स्वरूप परीक्षित जी का जीवन धन्य हुआ और वह जो अनशन में बैठे थे, जो उनको श्रृंगी ऋषि का श्राप था, उससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और सुखदेव जी ने स्वयं पधार करके उनका उत्तर देते हुए उनके जीवन को धन्य किया। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, भागवत कथा में आज खास तौर से सुखदेव जी परीक्षित जी के अनशन और सुखदेव जी के आगमन का रहस्य प्रसंग का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। अंततोगता अर्थ धर्म काम मोक्ष की पराकाष्ठा से मानव कैसे इस जन्म मरण के बंधनों से छोड़कर के माया मोह और भौतिक सुखों की आसक्ति से विरत हो जाता है, उसका बड़ा ही सार्थक वर्णन किया है। अपार ज्ञान की निधि है। भागवत कथा का अध्ययन करने से हमारे अंतःकरण में एक दिव्य ज्योति की आसक्ति होती है, हम ज्ञान से परिपूरित होते हैं और हमेशा मानव सुख और मानव सुख को के स्वरूप को, मानव धर्म को हमेशा के लिए कैसे हमें अपने मानव धर्मों का निर्वहन करना चाहिए, उसका ज्ञान प्रत्येक मानव को होता है। सबका वंदन करते हुए, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आनंद लेखनी ब्लॉग पर सबका हार्दिक स्वागत है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। इसी प्रकार भागवत कथा के श्रवण करते रहें। ये हमारे ज्ञान और हमारे बुद्धि और नीति के स्वरूप का सही ढंग से भगवान कृष्ण के स्वरूप को हम प्राप्त करने में समर्थवान हो सकते हैं। यही सबसे बड़ा वरदान है।